दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन ट्रूथ न्यूज। आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि ममता बनर्जी ने कल सीजेआई सूर्यकांत के सामने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करके विनती करके कहा है कि प्लीज लोकतंत्र बचा लीजिए, देश खतरा में है, लोकतंत्र खतरा में है, डेमोक्रेसी खतरा में है। ममता बनर्जी ने कल अपील की और ममता बनर्जी के बात पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ताली बजाते नजर आए और उन्होंने कहा, ममता बनर्जी ने क्या क्या कहा मैं ममता बनर्जी के जुबान से ही सुनवाऊंगा। और पहले ममता बनर्जी को सुन ही लेते हैं, जरा सुनिए दोस्तों। टू ऑल द जजेस दैट प्लीज सी आवर कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिजास्टर, आवर डेमोक्रेसी मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिजास्टर, आवर सेफ्टी, आवर सिक्योरिटी, our history, our geography, our boundary, all should be protected, and media should not go for media trial before finalizing any cases. This is nowadays a trend to malign the people, and please see there are so many agencies are defaming, deliberate attempt to defame. Please protect the people. I am not saying for me, I am saying save democracy, save people, save judiciary, save country, save constitution. We are under your custody, and constitution, you are the guardian of the constitution. This is nowadays a trend to malign the people, and please see there are देखिए जिस तरह से मीडिया ट्रायल चलाया जा रहा है, देश से लोकतंत्र खतरा में है, संविधान खतरा में है। आपके पास वो पावर दिया है संविधान ने कि आप कुछ कर सकते हैं और आप कुछ करिए सर। इस तरह की अपील कल ममता बनर्जी के द्वारा किया गया और निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की सत्ता के लिए ये अपील थी कि ये लोग मनमानी कर रहे हैं। दो शख्स का नाम भी लिया है ममता बनर्जी ने, दो शख्स वही हैं, प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह। इनका नाम लेकर के ममता बनर्जी ने सीधे सीधे कहा कि इन दोनों लोगों से देश को बचाइए। इस तरह की अपील कल ममता बनर्जी ने किया और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत बड़ी ध्यान से सुन रहे थे और साथ ही साथ ममता बनर्जी ने रिक्वेस्ट करके ये कहा कि संविधान ने आपको ये पावर दिया है, आप हस्तक्षेप कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ मीडिया ट्रायल चल रहा है, एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। इस तरह की बातें बहुत ममता बनर्जी हमला बोल रही थी। वही कल बंगाल पूर्वोत्तर में ही प्रधानमंत्री मोदी भी थे जो दीदी का उखाड़ फेंकने की बात कर रहे थे, जंगल राज की बात कर रहे थे। और सबसे दुखद बात यह है कि प्रधानमंत्री को जो प्रयागराज में कल जंगल राज हुआ वो उनको नहीं दिखा। ममता बनर्जी को उखाड़ फेंकना ये उनको दिखा और वो हमला करते रहे, लेकिन प्रयागराज का जंगल राज उनको नहीं दिखा। तो ये ममता बनर्जी से जुड़ी हुई खबर थी। दोस्तों आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ईडी की कार्रवाई हुई थी, आईपैक के दफ्तर पर छापे पड़े थे। उस छापे में ममता बनर्जी वहां जाकर के ईडी अधिकारियों के साथ भीड़ गई थी और भीड़ करके फाइल अपना छीन ली थी और बता रही थी कि वो पॉलिटिकल रणनीति की फाइल थी जिसे ईडी ले जाकर के अमित शाह के हवाले करना चाहती थी। उसके बाद ममता बनर्जी ने एक के बाद एक खुलम खुला अमित शाह को चैलेंज किया था, प्रधानमंत्री मोदी को आगाह किया था और ये सारी चीज़ें आप देखे हैं पहले के वीडियो में। और उसके बाद से अब सीधे सीधे जो लड़ाई है, आन बान शान की लड़ाई जो है, वो ममता बनर्जी वर्सेस गुजरात लॉबी है। और गुजरात लॉबी ये न किए न प्रकरण किसी भी तरह चाहती है कि बंगाल का रण हम जीत जाए, लेकिन बंगाल शेरनी सामने है तो बंगाल शेरनी से टक्कर पाना गुजरात लॉबी की बस की बात नहीं है। वैसे भी गृह मंत्री अमित शाह के बारे में ये कहा जाता है कि वो डबल इंजन के चौपर उड़ाने के एक्सपर्ट हैं। सिंगल इंजन का चौपर आज तक टेक ऑफ ही नहीं हुआ है, मतलब उड़ा ही नहीं पाए हैं। तो ये बात है, लेकिन इस बार का चुनाव बंगाल का दिलचस्प होने वाला है क्योंकि इस बार एक सबसे बड़ा तुरुप का एका भारतीय जनता पार्टी के पास जो है वो है एसआईआर, चुनाव आयोग का। उस एसआईआर के माध्यम से भले हो सकता है कि एक बार बंगाल का फतह वो कर ले भारतीय जनता पार्टी, लेकिन लगता नहीं है। फिलहाल टीएमसी की पकड़ मजबूत है वहां पर बंगाल में। ममता बनर्जी अभी
धरातल पर तो आगे दिख रही हैं, भले आगे भले चुनाव में जो कुछ भी हो। तो ये पहली खबर थी। तो दोस्तों दूसरी खबर की हम बात करते हैं। दूसरी खबर की हम शुरुआत करें उससे पहले हम चाहेंगे कि जरा अखिलेश यादव को पहले सुन लीजिए। अखिलेश यादव कैसे योगी सरकार पर हमला करते हैं। धरती पर किसी राजा ने इतने मंदिर नहीं तोड़े होंगे, लेकिन मीडिया साथ है उनके, हम करें क्या। धरती पर किसी राजा ने इतने मंदिर नहीं तोड़े होंगे जितने भारतीय जनता पार्टी ने पौराणिक मंदिरों को तोड़ा है। और यही नहीं, हम एक मंदिर बना रहे हैं, बीजेपी वाले उसमें तंगड़ी लगा रहे हैं। बताइए, हर बार कुछ न कुछ करते हैं उसमें। तो ये ऐसे ही है, और पूरा काशी का सब बुरा कर दिया, ना क्यूटो बना ना काशी रही। धरती पर किसी ने इतने मंदिर नहीं तोड़े होंगे, मतलब सीधा सीधा अखिलेश यादव औरंगजेब की तरफ इशारा करते हुए कह रहे थे कि धरती पर किसी ने इतने मंदिर नहीं तोड़े होंगे जितने भारतीय जनता पार्टी ने तोड़े। भारतीय जनता पार्टी ने तोड़े का मतलब मणिकर्णिका घाट जो बनारस का है, उस मणिकर्णिका घाट पर जो कॉरिडोर बनाए जाने का खबर चल रही है कि कॉरिडोर वहां पर बनाया जाएगा, और जिसके चलते पौराणिक मंदिरों को ध्वस्त किया गया है। जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं दोस्तों, जो फुटेज अभी आप, ये मणिकर्णिका घाट का ही वीडियो है, और इसमें ये दिखाया जा रहा है कि किस तरह से मंदिरों को तोड़ा गया है। हम और कुछ भी, क्योंकि देवी देवताओं का अपमान होगा, कुछ मूर्ति जमीन पर पड़ी हुई है, वो भी वीडियो हमारे पास है, लेकिन मैं उसे दिखाना नहीं चाहता क्योंकि उसमें देवी देवताओं की मूर्ति जमीन पर बिखरी पड़ी है, तो जिसे कांग्रेस ने शेयर किया था। लेकिन ये मणिकर्णिका घाट का है, जिसे कहा जा रहा है कि योगी सरकार तोड़ करके वहाँ कॉरिडोर बनाना चाहती है, जबकि इस पर योगी आदित्यनाथ भी सफाई दिए हैं। योगी आदित्यनाथ को जरा सुनिए और उसके बाद से वो भड़के हुए युवक को सुनिए। जनता ने पोल खोली है। मंदिर को तोड़ने का दुष्प्रचार फैलाया जा रहा है, जबकि हर व्यक्ति जानता है कि मणिकर्णिका में जो मंदिर हैं वे वहां पर वैसे मौजूद हैं। यहाँ जेसीबी द्वारा मूर्ति तोड़ दिया गया, ये सब है। किसकी मूर्ति थी? देवी देवताओं की मूर्ति थी, शिवलिंग रहा और अहिल्याबाई जी की मूर्ति रही। सामने दिखा रहा, हमने वीडियो डाल दिया। एआई जनरेटर नहीं रहा भाई साहब। इनके द्वारा एआई जनरेटेड वीडियो बना करके मंदिर को तोड़ने का दुष्प्रचार फैलाया जा रहा है, जबकि हर व्यक्ति मतलब ये कह रहे हैं कि एआई वीडियो बना करके कांग्रेस, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि एआई वीडियो बना करके कांग्रेस बदनाम कर रही है। वहां जनता पोल खोल रही है कि अहिल्याबाई तक का मूर्ति तोड़ दिया गया है। तो बताइए किसको सच माना जाए? योगी आदित्यनाथ को? किसको सच माना जाए? मणिकर्णिका घाट का वीडियो पहले देख रहे थे दोस्तों, कि इसमें देखिए कि कैसे बुलडोजर चल रहा है, आपको दिख रहा है बुलडोजर चलते हुए। और ऐसे में ये अपनी वाहवाही खूब लूट रहे हैं कि हम विकास कर रहे हैं, और विकास के नाम पर मंदिरें इतने तोड़ दिए मणिकर्णिका घाट में, या मंदिर तोड़े जा रहे हैं। उसके बाद से एक और नज़ारा आपने देखा था कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी पोंगल जिस दिन था उस दिन कैसे बजरंग बली, सनातन के अपमान कर रहे थे, बजरंग बली को पतंग बना करके उड़ा रहे थे। ये सनातन का अपमान नहीं है। राहुल गांधी कुछ बोल देते हैं तो ये सनातन का अपमान हो जाता है। और आप बजरंग बली को, जिसे दुनिया पूजती है, सर्वशक्तिमान मानती है, संकटहारी मानती है, संकट मोचन मानती है, उनको पतंग में उड़ा रहे हैं। ये क्या है? अपमान नहीं है? इस पर किसी ने सवाल किया? मजाल है गोदी मीडिया इस पर डिबेट कर देगी? नहीं की, क्योंकि हिम्मत ही नहीं है, और सवाल पूछने तक की हिम्मत नहीं है। मंदिर मणिकर्णिका घाट का डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन जनता पोल ये खोल रही है। योगी आदित्यनाथ आरोप ये लगा रहे हैं कि कांग्रेस एआई जनरेटेड वीडियो दिखा करके लोगों को भ्रमित कर रही है, जबकि जनता का भी आप सुने। जनता कह रही है कि अहिल्याबाई तक की, अहिल्याबाई होलकर जिन्होंने मणिकर्णिका घाट पर ये सारे मंदिर बनवाए थे, उनकी ही बात हो रही है। अहिल्याबाई होलकर तक का मूर्ति को तोड़ दिया गया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मनोज मस्ताना को याद दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।